किताब पढ़ने से भगवान नहीं मिलता, किताब पढ़ने से कोई महात्मा नहीं बन जाता, किताबें किसी को महात्मा बना नहीं सकती। जब तक वो महान आत्माएं नहीं मिलेंगी, उनकी शरण में आप नहीं जाओगे, क्षमा याचना नहीं करोगे और तुमको अपने गुनाहों की माफी नहीं मिलेगी, तब तक आपकी समझ में कुछ नहीं है। बड़ा कठिन है, बड़ा सरल। जब तक वो नहीं मिलेंगे बहुत कठिन, और मिल जाए, उनकी दया मिल जाए तो बहुत सरल। और उनका नाम ही दयालु है, वो दया करने ही आए हैं। बाकी जितनी शक्तियां, जितनी अवतारी शक्तियां जिनके बारे में आपको जानकारी दी गई, वो किसी के द्वारा किए गए कर्म को माफ नहीं कर सकते। ये अधिकार उनके पास नहीं है। ये अधिकार कलयुग में केवल संत महापुरुषों को मिला। संत लेख परंत, कभी लेख जो लिख गया ब्रह्मा ने हमारे आपके किए गए कर्मों का आधार, उस कर्म पर लेख केवल संत माफ सकते, यानी तुम्हारे कर्मों की अदायगी कर माफ कर सकते। ये माफ करने का अधिकार उनको है, बाकी इन सृष्टि में किसी को अधिकार नहीं है। इसलिए जितनी शक्तियां आई सबने दंड दिया, अपराध को माफ नहीं किया। भगवान राम ने तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट करके कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। क्या कह रहे भगवान, मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की। जो जैसा कर्म करेगा मैं उसको वैसा फल दूंगा। ना मैं माफ कर सकता हूँ, ना खत्म कर सकता हूँ, ना अदला बदली कर सकता। कौन ये अधिकार मेरे पास नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ने और भी कुछ लिख के कहा है, काल नेम में तिनकर बढ़ाता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। काल के नियमों में बंधे जीव, मैं तुम हमारे भाई हो, लेकिन है भाइयों, मैं तुम्हारे द्वारा किए गए पाप कर्मों को माफ नहीं कर सकता। ये अधिकार मेरे पास नहीं। ये माफ करने का अधिकार सृष्टि में केवल संत महापुरुषों के पास, उनको अधिकार है। संत लेख पर मेख मारे, मेटे अंक कुंक बहाल के, उनको ये अधिकार है, वो कर्मों के लेख को मेट सकते। उनके पास युक्ति है, और उस युक्ति की भक्ति जब करोगे जो तुम्हारे जीवन की युक्ति है, तब कई जीव को मुक्ति मिलती है। मुक्ति ऐसे नहीं मिलती। किताबें सुनने, किताबें पढ़ने से क्या मुक्ति मिल जाएगी? या किसी को मुक्ति मिली है, या ऐसा उन किताबों में लिखा है कि इन किताबों को सुनकर तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी? अरे मुक्तिदाता सृष्टि में संत महापुरुष होते, वो जीव को मुक्ति प्रदान करते, वो आवागमन साधनों से रहित कर देते, वो जन्म मरण से छुटकारा दिला देते। बाकी ये काम किसी की बस का नहीं। आज ये सौभाग्य हम सबको मिला हुआ है कि समय से संत पधारे और उन्होंने जीवों के लिए एक रास्ता निकाला। वो रास्ता है नाम की कमाई का। अन्य युगों में जिसे मंत्र, गुरु मंत्र और दीक्षा कहते, लेकिन आज कलयुग में सीधा नामदान है। जब मंत्र दीक्षा गुरु मंत्र लेते थे तो दक्षिणा देते थे आप, लेकिन कलयुग में संतों ने यह भी निषेध कर दिया कि वो नाम का दान देंगे, दान लेंगे नहीं। वो दान देंगे, लेंगे नहीं। आप बिल्कुल अलग तरीका एकदम, और इतना सरल और सहज है कि हर जीव कर सकता है, लेकिन बिना विश्वास के कुछ। बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता।
अब आज आपका विश्वास चला गया। अब विश्वास कहाँ है? जड़ में। चेतन में होना चाहिए, जड़ में विश्वास। जड़ माने पत्थर, कागज, कैलेंडर जो तुम्हारा काम न कर सके, तुम्हें कोई आशीर्वाद न दे सके, तुम्हारे कोई कर्मों की क्षमा न कर सके, वो जड़। और चेतन वो है जो तुम्हारे किए गए कर्मों की माफी करे, वो चेतन है। आज तक तुम यही निर्णय नहीं ले पाए हो कि तुम्हें चेतन भगवान चाहिए कि जड़ भगवान चाहिए। चेतन भगवान का काम क्या और जड़ भगवान का काम? जड़ माने पत्थर। आज तुम पत्थर को भगवान मानते, आज तुम जड़ को भगवान मान रहे हो। चेतन माने काम करने वाला और जड़ माने निष्क्रिय, मुर्दा, जो कोई काम न कर सके, वो जड़। आज जड़ की पूजा और जड़ में विश्वास और जड़ में मान्यता, जड़ का सम्मान तुम्हें सिखाया गया है और वहीं तक तुम सीमित हो। इसके आगे जाने का न तुम्हें मालूम है न तुम प्रयास ही करते। एक तो आपको लेना नहीं आता, अगर संत महापुरुष दया करके दे दे तो तुम रखना नहीं जानते हो, क्योंकि यह चीज बड़ी अमूलक है। नाम अमूलक धन है जिसका कोई मूल्य नहीं है। और कौन सा नाम? जो समय से जगाया जाए। गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए वक्त के नाम की जानकारी दी कि जीव बेचारा कहीं जड़ता में न फंस जाए। तो उन्होंने लिखा, कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप। आदि नाम जो गुप्त जप, बोझे बिरला को। करोड़ों नाम संसार में परमात्मा के प्रचलित का, लेकिन उनसे मुक्ति नहीं मिली। मुक्ति देने वाला सामने मौजूद होना चाहिए, सामने प्रकट होना चाहिए। तुम्हारे कर्मों को देखता हूं और देखने के अनुसार तुम्हारे लिए उन कर्मों की अदायगी की युक्ति बताता हूं। उनको अधिकार है, वो तुम्हारे कर्मों की माफी दिला सकते। बाकी इस सृष्टि में किसी को अधिकार नहीं है। और ये बात तुम्हारी समझ में आती नहीं। क्यों न तुम उनके करीब जाओगे तुम उनको समझ नहीं पाओगे। क्यों तुम संसारी भाव से, स्वार्थ भाव से जाओगे तो आप कुछ भी नहीं समझ में आएगा। क्योंकि ये परमार्थी रास्ता है। परमार्थ का मतलब जिससे तुम्हारा कोई आसक्ति आपकी नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई चाहत नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई मुराद नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, कोई तमन्ना नहीं, कुछ भी नहीं। उसे कहते हैं परमार्थ। आज जो ये रात्रि श्रमदान सेवा आप कर रहे हो, ये परमार्थ का रास्ता। क्योंकि सेवा से आपकी कोई इच्छा नहीं, कोई मजदूरी दे दे, कोई सामान दे दे, हमारा सम्मान कर दे, कुछ नहीं। केवल एक निशाना है, आदेश हुकुम का पालन करना। आदेश हुकुम का पालन, केवल एक ही निशाना आपका। इसको कहते परमार्थ। वैसे जब तुम करोगे तो उसका लाभ तो आपको मिलेगा। शरीर इंद्रियों से कर रहे हो तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? कि आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, निरोग हो जाएगा, तरह तरह की बीमारियां चली जाएंगी। जब आदेश पालन में शरीर को आप लगाओगे, शरीर से कर्म करोगे, शरीर से पसीना निकलेगा तो ये सब बीमारी बाहर निकलेगी। ये पसीना खून को शुद्ध कर देगा। खून में जो गंदगी आ जाती, जिस गंदगी से बीमारियां पैदा हो जाती, चर्म रोग आ जाते हैं, वो आपके खत्म हो जाए। ये पहला लाभ, परमार्थी श्रमदान सेवा का पहला लाभ। इस शरीर से रोग बीमारी चली जाए। दूसरा लाभ ये है कि जो व्यवस्था तुम्हारे परिश्रम से बनेगी,
आगे आने वाले भविष्य में जिसका लाखों लाखों लोग लाभ उठाएंगे, क्योंकि जो व्यवस्था बना रहे हो, इस जमीन पर बैठकर कितने लोग भजन करेंगे, सुमरन करेंगे, ध्यान करेंगे, कितने सत्संग सुनेंगे और सेवा